ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के विषय में। मिथुन राशि वालों, वर्तमान समय में शनि का गोचर आपकी राशि से नवम भाव में हो रहा है। शनिदेव 14 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद मार्गी होते हुए 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। आपके नवम भाव से निकलकर दसम भाव में जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शनिदेव आने वाले 7 महीने यानी 29 मार्च 2025 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आपको कुछ लक्षणों के बारे में बताएंगे। यदि ये लक्षण आपको मिल रहे हैं तो आपको सावधान होना चाहिए, और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताएंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए मिथुन राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव न्याय और कर्म के देवता हैं। शनिदेव समस्त सृष्टि के चराचरों को उनके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। शनि सूर्यदेव तथा माता छाया के पुत्र हैं। 9 ग्रहों में शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे सबसे क्रूर और उग्र माना गया है। हिंदू धर्म में शनिवार का दिन शनिदेव जी को समर्पित होता है। इसी कारण प्राचीन काल से ही हमारे ऋषि मुनि शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा आराधना करते आ रहे हैं। शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही भले भले जातकों पर प्रतिकूल मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जिस प्रकार से शनिदेव दुष्टों को दंड देते हैं, ठीक उसी प्रकार से ईमानदार लोगों के लिए यश, धन, बल, पद और सम्मान प्रदान करते हैं। शनि संतुलन एवं न्याय के देवता हैं। शनि धर्म, अर्थ, कर्म और न्याय के प्रतीक हैं। शनि की कृपा से व्यक्ति को धन, संपत्ति, वैभव, अन्न और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शनि पापी और दुराचारी प्राणियों के लिए अत्यंत ही दुखदायक है। शनि की दशा आने पर व्यक्ति के जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उसका जीवन पूरी तरह से डगमगा जाता है। परंतु कुछ मनुष्यों के लिए शनि अत्यंत श्रेष्ठ फल देते हैं। सूर्यपुत्र शनि मृत्यु लोक के एकमात्र ऐसे स्वामी हैं जो व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर उसे दंडित अवश्य करते हैं और उसे सुधरने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति के जीवन में ऐसी घटनाएं घट रही हों तो उस व्यक्ति को यह समझ जाना चाहिए कि उससे शनिदेव नाराज हैं और उसे तुरंत शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि वालों, आइए हम आपको बताते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति पर नाराज होते हैं या कुदृष्टि डालते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम बात करेंगे सबसे पहले लक्षण के बारे में। तो देखिए, मार्ग से भटकना। जिस व्यक्ति के जीवन में पराजय लिखी होती है तो ईश्वर उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। इससे उस व्यक्ति को अच्छी बातें दिखाई नहीं देती, वह केवल बुरा ही बुरा देख पाता है। अर्थात उसके पिछले कर्मों के आधार पर शनिदेव मनुष्य की बुद्धि को हर लेते हैं। उसे आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, वह बीच में ही फंसा हुआ महसूस करता है। उसे उन्नति करने का भी कोई अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। चारों ओर से उसे केवल अपयश और हार ही नजर आती है, और वह व्यक्ति चाहकर भी अपने जीवन में परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाता है। दूसरे लक्षण की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कर्ज का लगातार बढ़ते रहना। शनि की कुदृष्टि जिन व्यक्तियों पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। आवश्यकता न होने पर भी बेकार की चीज़ों को खरीदने के लिए, बेकार के कामों के लिए पैसे उधार लेते हैं और बर्बाद होना उनका शुरू हो जाता है। कर्जा बढ़ता चला जाता है और उसे चुकाने में उन्हें बहुत सारी परेशानियां भी झेलनी पड़ती। शनि के दुष्प्रभाव के तीसरा लक्षण की अगर हम बात करें तो व्यसनों से व्यक्ति का भर जाना। अगर व्यक्ति व्यसनों से घिरा हुआ है, अर्थात किसी भी चीज़ों का सेवन करने लगता है, अचानक किसी बुरी आदत में पड़ जाता है और उसके पाप कर्मों के कारण ही शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। व्यक्ति किसी का भी दिल दुखाने में बिल्कुल हिचक नहीं खाता अथवा अपने माता पिता के साथ में दुर्व्यवहार करता है। ऐसा व्यक्ति धर्म कार्य भी नहीं करता और धार्मिक गुरुओं का अपमान करता है, तो उसे शनिदेव ऐसा दंड देते हैं कि वह बुरी आदतों के जाल में फंस जाता है और उससे बाहर ही नहीं निकल पाता है। चौथे लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, दूसरों के धन पर नजर रखना। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर नजर रखता है अथवा जबरदस्ती दूसरे की धन संपत्ति पर अधिकार जमाता है, दूसरों को मूर्ख बनाकर धन कमाता है, ऐसा व्यक्ति देर सवेर भयंकर बीमारी का शिकार अवश्य हो जाता है और सारा धन इलाज पर खर्च हो जाता है। तो यह कुछ लक्षण थे जो शनिदेव अगर दुष्प्रभाव दे रहे हैं कुंडली में या आपके जीवन में उनका दुष्प्रभाव चल रहा है तो ये लक्षण मिलेंगे। आपको क्या उपाय करना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कि आने वाले 7 महीने में आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव शनिदेव के कारण देखने को मिलेंगे। देखिए मिथुन राशि वालों, शनिदेव
आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी होकर वर्तमान समय में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आने वाला जो समय रहेगा, नवम भाव आपके हायर एजुकेशन को शो करता है, वही विदेश यात्राओं को भी दिखाता है। साथ ही धर्म कर्म के कार्य को भी 9th हाउस से देखा जाता है, वही पिता का भी भाव नवम भाव माना जाता है। तो 14 नवंबर 2024 तक थोड़ा सा पिता के साथ में अनबन होने की यहाँ पर समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं। पिता की हेल्थ में कोई न कोई चुनौती आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जो लोग हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई पुनः शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक का टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया रहेगा। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं अथवा आप किसी भी प्रकार के डोनेशन लेकर पढ़ाई की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बेहतर रहेगी। यहाँ पर आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों, यहाँ पर 9th हाउस में शनिदेव के होने की वजह से आप धर्म गुरुओं पर अथवा धर्म पर बहुत ज्यादा शक करने की भावना आप में बढ़ सकती है। आप बहुत ज्यादा उसमें सोच विचार कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, आप अपना दिमाग लगाएंगे। तो इन चीजों से थोड़ा सा आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो अपने कर्म पर यदि आप ध्यान रखते हैं तो शनिदेव आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शनि का 9th हाउस में गोचर करना, कहने का यह मतलब है कि यह समय आपकी इच्छा शक्ति में वृद्धि करेगा, लेकिन छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपके उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के करियर अथवा उनके शारीरिक कष्ट को लेकर कोई न कोई समाचार आपको मिलेगा जो कि अशुभ रहेगा। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है वह आपके लाभ स्थान पर पड़ रही है, तो निसंदेह इस समय अवधि के दौरान यानी कि आप देख पाएंगे कि आने वाले 7 महीने में धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। धन की स्थितियों में सुधार आपको देखने को मिलेगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था, वह पैसा आपको प्राप्त अवश्य होने वाला है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति आपसे इस समय अवधि के दौरान उधार मांग रहा है तो आप पैसे बिल्कुल नहीं दीजिएगा। वो पैसे आपके अटक सकते हैं, वो पैसा आपका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी स्थितियां आपके साथ में बन सकती है। हालांकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए नौकरी के लिहाज से यह समय अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी होती नजर आएगी। वही वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होने वाला है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी यह समय अवधि बहुत ही शानदार रहेगी। जनता का सपोर्ट मिलेगा, वही बाहरी लोगों के सपोर्ट से आपके रुके हुए कार्य अवश्य बन जाएंगे। लेकिन जो मिथुन लग्न अथवा मिथुन राशि वाले जातक बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता यहाँ पर प्राप्त होती नजर आएगी। बिजनेस में निवेश के लिए आने वाला समय बेहद ही शानदार रहने वाला है। अगर आप अपने बिजनेस को विदेशी भूमि से जोड़ना चाहते हैं अथवा जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी लाभकारी समय रहेगा। विदेशी भूमि से जुड़ने का आपको अवसर प्राप्त होगा और बहुत अच्छा लाभ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं, वो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप इस समय अवधि के दौरान बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं तो शनि का गोचर आपके नवम भाव से चल रहा है, जहां से इनकी तीसरी दृष्टि आपके वक्र दृष्टि, नीच की दृष्टि आपके 11th हाउस पर है, जो कि इच्छा पूर्ति का भाव है। वही इनकी 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है, जहां पे सिंह राशि आती है इनकी शत्रु राशि, और 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपने मित्रों के साथ में, कलीग्स के साथ में बिजनेस करेंगे तो आपको नुकसान 100% होगा। उस बिजनेस में दिक्कत आपको आएगी, वो बिजनेस बंद भी हो जाएगा, जिसके कारण आपके रिलेशन भी खराब हो सकते हैं। अगर आप मिथुन राशि के हैं और टीन एज में है या यंग एज में है तो थोड़ा मित्रता करते समय आपको सावधानी रखनी है। मित्रों की वजह से आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, इस पर आपको विचार करना है। मित्रों के साथ में रहकर किसी भी प्रकार के क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो जाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि शनि आपके अष्टमेश भी बनते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। वही स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। आप देख पाएंगे 14 नवंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होगी। वही बॉस का पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। वही अगर हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय अच्छा है। हालांकि थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पति पत्नी के बीच में अनबन हो सकती है, या हो सकता है कि पॉजिटिव सेंस में ही मिथुन लग्न या मिथुन राशि के आप हैं और आपकी दशाएं थोड़ी सी भी आपको फेवर नहीं कर रही होंगी, तो कहीं ना कहीं से डाइवोर्स की स्थिति बनना, सेपरेशन की स्थिति बनना, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में फंसना, ऐसी चीजों से भी आपका सामना हो सकता है। हालांकि अगर आपकी ग्रह दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो इस समय अवधि के दौरान आपका निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन ससुराल पक्ष के साथ में कोई न कोई खटपट
यहाँ पर देखने को अवश्य मिलने जा रही है। तो ऐसी स्थिति आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में देखने को मिलेगी। वही प्रेम संबंध के मामलों की बात करें तो आपके लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग कर्ज में दबे हुए हैं, कर्ज की अधिकता परेशान कर रही थी, तो आपके लिए कर्ज से बाहर निकलने का भी अवसर प्राप्त होगा। हाँ, एक बात और आपको स्पष्ट कर दें कि समय अवधि के दौरान आपको एक कार्य करने से संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आप मल्टीपल अगर कार्य की तरफ जाना चाह रहे हैं, कोई आप एक्स्ट्रा इनकम के लिए काम करना चाहते हैं, तो समय आपको सपोर्ट करेगा, आप उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। वही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य के लिए समय बहुत बढ़िया है। आप देख पाएंगे कि आने वाले 7 महीनों में आपके सुखों में वृद्धि होगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। माता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह समस्या आपकी अवश्य दूर होने जा रही है। हो सकता है कि आप इस समय अवधि के दौरान यानी कि सितंबर 2024 से लेकर 29 मार्च 2025 तक घर का रेनोवेशन वगैरह कराएं, बनाया हुआ मकान ले सकते हैं अथवा मकान निर्माण का कार्य भी शुरू करा सकते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। सुख साधनों के लिहाज से समय अनुकूल यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अगर देखा जाए तो 10वें भाव में राहु गोचर कर रहे हैं, वही शनि 9th हाउस में है। तो ध्यान ये रखें कि एक के साथ एक काम तो आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन जो लोग क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया और साथ ही राइटिंग वगैरह के कामों में हैं, उनको ज़्यादा प्रयास करने पर ही सफलता प्राप्त हो पाएगी। अगर आप इस फील्ड में हैं और आपका कार्य नहीं चल रहा है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, चीज़ें आपके लिए अनुकूल होती नजर आ रही हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाले समय में सिर्फ 2-3 बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हैं, स्वतंत्र विचार के साथ, व्यक्तिगत विचारों के साथ में जुड़े रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। दूसरी बात कि आप अपने अनुभव के आधार पर जिस भी कार्य को कर रहे हैं, अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर है ना डिसीजन आप लीजिए, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। आप किसी की बहुत ज्यादा बातों में आकर डिसीजन मत लीजिएगा। जो आपकी अंतरात्मा कह रही है उसी के आधार पर अगर आप डिसीजन लेकर काम करेंगे तो शनिदेव पूर्ण रूप से 9वें भाव में गोचर करते हुए आपको सपोर्ट करेंगे। तीसरी बात की हो सकता है कुछ मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए समय ये जो 7 महीने का होगा, यह आकस्मिक तौर पर ग्रोथ दे सकता है, बहुत ज्यादा गेन दे सकता है। आपके सोच से परे चीजें आपके अनुसार हो सकती हैं, यानी कि आपको बहुत अच्छा धन लाभ हो सकता है। करियर में आकस्मिक तौर पे कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो जाए, तो इस उपलब्धि के कारण आपके अंदर अहंकार ना, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपके अंदर अहंकार आता है, 9th हाउस में शनिदेव विराजमान है, कुछ ऐसे डिसीजन आप जरूर लेंगे जिसकी वजह से आप पुनः जमीन पर आ जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए कि समय अवधि के दौरान आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़िए। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं तो उसकी सेविंग्स की तरफ आप आगे बढ़िए। दूसरी स्थिति, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ में कोई ना कोई समस्या आपको निकल कर आएगी, तो उपाय आपको यही करना है कि पिता के साथ में संबंधों को बेहतर कीजिए। साथ ही आप शनिवार के दिन कॉइन्स का दान कीजिए। काले जूते, चप्पल या काली वस्तुओं का दान भी आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। इससे शनिदेव का पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी